गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस चैप्टर में पढ़ा है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। बस आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से पढ़ पाएंगे और अच्छे से मैथ सीख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा है ना के माध्य एक बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। शायद यहाँ तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बन रही है, क्वेश्चन समझ में आएगा, साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ में आएगा। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में भी सिद्ध कर चुके हैं। कक्षा 9 का बात बहुत पुराना है, शायद आप भूल गए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तभी हम इसका आंसर बना पाएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपके पास इतना ही क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई पिक्चर आपके सामने बना हुआ नहीं रहेगा। क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है, क्या प्रमाण है, वो आप खुद से शो करोगे। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB के माध्य बिंदु D है। जैसे कि देखिए, त्रिभुज एक ABC है ना, ये पूरा ये त्रिभुज एक ABC एक क्या है, त्रिभुज है पूरा। जब ये त्रिभुज है तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जो एक माध्य बिंदु है ना, AB के एक माध्य बिंदु D है। तो जो ये AB लाइन है इसके माध्य में बिंदु एक माध्य बिंदु क्या है, D है। ठीक है। D से BC समांतर रेखा DE खींचा गया, D से BC खींचा गया। D से कहाँ पर है, B से C है ना। जैसे कि D से BC के समांतर रेखा DE खींचा गया, तो ये जो लाइन है BC इसके समांतर एक रेखा खींचा गया। कौन सा? तो DE एक समांतर रेखा खींचा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पर जो AC को E पर प्रतिच्छेद करती है, जो AC लाइन है, ये AC लाइन है, वो E लाइन पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब काटता है। यहाँ पर ये बताया गया। ठीक है। सबसे पहला क्या बताया गया कि ABCD क्या है, ABC क्या है, त्रिभुज है जिसका जो लाइन होगा AB, इसका भुजा का जो माध्य बिंदु होगा वो D होगा। अब यहाँ से DE के पैरेलल एक लाइन खींचा गया BC। अब जो AE को काट रहा है कहाँ पर, E पर, है ना। तीन चीज आपको समझ में आ गया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AE बराबर EC है ना, AE बराबर EC हमको सिद्ध करने के लिए बोला गया है। ठीक है। EAC का माध्य बिंदु है। ये जो AC आपको भुजा दिख रहा है उसका माध्य बिंदु क्या है, E है। इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब आपको प्रमाण क्या करना है। प्रमाण देखिए, कभी भी आपको त्रिभुज में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, क्या सिद्ध करना है, क्या प्रमाण है, उस चीज को आप डिटेल में लिखोगे तो ही आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। प्रमाण DE पैरेलल BC, जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है ना, ये प्रमाण है, ये दिया है क्वेश्चन में। अब क्या करना है आपको, त्रिभुज ADE में, कौन सा, ADE में, ये छोटा वाला त्रिभुज जो है, और ABC में, बड़े वाले त्रिभुज में, ये बड़े वाले त्रिभुज है ABC में। ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इन दोनों में से क्या क्या बराबर आपको दिख रहा है। तो एंगल ADE, कौन, ADE बराबर ABC, ये क्यों होगा, एकांतर कोण होगा। कौन कौन सा, D और B। यहाँ पर ध्यान देना है, ये D और ये B क्या होगा, एकांतर कोण होगा। एकांतर कोण होगा और साथ ही साथ यहाँ पर जो E होगा और C होगा, E और C दोनों क्या होगा, ये भी और ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये सॉरी एकांतर कोण होगा, है ना, एकांतर कोण होगा। जो बीच में एंगल बनता है, एंगल के बीच में E पर, है ना, तो इसीलिए हमको यहाँ पर E और C ने बनाया। ठीक है। दो चीज आपको एकांतर कोण से समझ में आ गया। अब AD बराबर BD। अब यहाँ पर ध्यान देना है, AD और BD क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्योंकि D AB के माध्य बिंदु है, क्योंकि D जो है दोनों को बराबर हिस्सा में काट रहा है। ठीक है। AD AB का माध्य बिंदु है। तीन चीज समझ में आ गया। जब तीन चीज किसी भी त्रिभुज का बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। अतः त्रिभुज ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ये 6.1 परिमेय से हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। ठीक है। अब जब यहाँ पर ये बराबर हो गया तब हम लोग आगे आते हैं, जरा सा पिक्चर को हम ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग आते हैं इसके आगे। जब ये चीज आपका सर्वांशक हो गया, दो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं AD बराबर AD बटा DB। तो यहाँ से AD और DB ये क्या होगा, दोनों पाए में होगा। ये हम लोग 6.10 का यूज कर रहे हैं। ठीक है। और AE बाय EC ये 6.10 हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। समान त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समान भुजा अगर है तो उसका संगत भुजाएं भी समानुपाती होती है, मतलब बराबर होती है। ठीक है। तो समानुपाती कहने का मतलब है दोनों भागाकार होगा, दोनों AD बाय DB और AE बाय EC।
जो कि AD बराबर DB है, AD बराबर DB है जब, तब क्या होगा, AD बाई DB इक्वल टू 1, है ना। जब आपका AD DB के बराबर होगा तो AD DB के बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। अतः उस तरह से क्या होगा आपका, इस लाइन में भी आपको सेम होगा। यहाँ से क्या होगा, AE बाई EC, AE बाई EC, पहले ने इस टर्म को सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आया। अब हम लोग आए हैं सेकंड टर्म में, इधर का AE बाई EC, AE बाई EC इक्वल टू 1, तो यहाँ से AE बराबर क्या होगा, EC होगा। तो जो हमारा प्रूव करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में कि AE बाई इक्वल टू AC है, AE इक्वल टू AC, EC जो हमारा बराबर आ गया, ये चीज हमारा प्रूव हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अतः E कामा AC के माध्य बिंदु है, जो E पॉइंट है यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, यहाँ पर E पॉइंट, ये क्या है, ये क्या है, तो आपका AC को, ये इसके AC को दो भागों में बांटता है, जो ये माध्य बिंदु है, अर्थात DE तीसरी भुजा AC को समविभाजित करती है। DE जो है वो त्रिभुज का जो एक तीसरी भुजा वो समविभाजित करता है। ये हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पे दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। कहीं भी दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। और हमारे चैनल पर क्लास 11 क्लास 10 के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा देखने को। तो जो बच्चे 11 क्लास में हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप 10 के बाद जब 11 आते हो तो यहाँ हमारे चैनल पर फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, तो आप फिजिक्स यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते होंगे तो आप मेरे चैनल का लिंक उनको भेज सकते हो। इसमें बहुत सारे 11 क्लास के फिजिक्स के वीडियोस अपलोडेड हैं, आप लोग वहाँ जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है। वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप लोग वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक लेकर जय हिंद।